Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am assistant teacher. वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आज हम लोग ग्रामर का एक और चैप्टर कवर करेंगे, टेंस और इट्स टाइप, टेंस और उसके प्रकार। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नेम इज टेंस एंड इट्स टाइप, काल और उसके प्रकार। आई होप ये चैप्टर आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अभी आज की वीडियो में आप लोग डेफिनेटली कुछ नया सीखेंगे जो आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा टेंस के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं टेंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि टेंस होता क्या है, टेंस व्हाट इज, टेंस होता क्या है, योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा कि जो टेंस होता है ये हमें इसमें मदद करता है, इस चीज़ में मदद करता है कि जो इंसिडेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, वो पार्टिकुलर कब घटित हो रहा है। कब घटित होने का सेंस ये है कि वो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। मतलब जो पार्टिकुलर वर्क है या पार्टिकुलर जो एक्शन है, क्या है, पार्टिकुलर जो एक्शन है एक्चुअली वो डन कैसे कब हो रहा है। डन होने का मतलब वो पास्ट में हो रहा है, मतलब पहले ही हो चुका है, या प्रेजेंट में हो रहा है मतलब अभी हो रहा है, या फ्यूचर में हो रहा है मतलब फ्यूचर में होगा। ये तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी जो देता है वही हमारा टेंस होता है। वही हमारा क्या होता है, टेंस। टेंस क्या करता है, कोई एक्शन है वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। आई होप यहाँ पर आपको टेंस के डेफिनेशन क्लियर होगी, आपको टेंस के डेफिनेशन क्लियर होगी। टेंस हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन हुआ है वो कब डन हुआ है, डन हुआ, हो रहा है या होगा। पास्ट का मतलब जो चीज़ें हो चुकी हैं, पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब होता है जो चीज़ें ऑलरेडी हैपन हो चुकी हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है जो चीज़ें चल रही हैं, करंट सिचुएशन में चल रही हैं। फ्यूचर का मतलब जो आगे होंगी, जो अभी हुई नहीं है, आगे होने के चांसेस हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात कर लेते हैं टेंस के टाइप्स पर। टेंस का जो टाइप होता है वो फर्स्ट है फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, सेकंड आपका पास्ट टेंस एंड थर्ड आपका फ्यूचर टेंस। आपको बता दूं प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान होता है, वर्तमान का मतलब जो अभी कंटिन्यू चल रहा है। पास्ट का मतलब भूत होता है, इसका मतलब जो बीत चुका। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य, जो आने वाला है, जो आने वाला है। तो जनरली यही तीन टाइप होते हैं, हिंदी मैंने आपको बता दिया। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट एंड तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो वर्तमान, जो चल रहा है अभी कंटिन्यू। पास्ट का मतलब भूत, जो बीत चुका है, जो क्या हुआ, बीत चुका है। और फ्यूचर का मतलब भविष्य, जो अभी आने वाला है, जो भी आने वाला है। आई होप आपको ये थ्री टाइप्स क्लियर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग क्या, प्रेजेंट टेंस, इट मीन्स वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन वही आएगा कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, मीन्स प्रेजेंट टेंस होता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही माइंड में आएगा कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। वैसे जनरली तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रेजेंट टेंस का मतलब वो चीज़ें जो भी प्रेजेंट में कंटिन्यू हैं या चलती हैं या डेली होती हैं या हैबिट्स हैं आपकी। या तो वो चीज़ें डेली होती हैं या तो वो आपके हैबिट में, किस में है, हैबिट में। वो सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट में आती हैं। या कोई फैक्ट है, फैक्ट का मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी आपका इसी में आता है। चलिए पहले ये बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने टाइप का होता है। प्रेजेंट टेंस कितने टाइप का होता है, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट एंड चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टाइप होते हैं प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट टेंस के ये 4 टाइप होते हैं। ऐसे ही पास्ट के होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर के भी होते हैं, तो हम लोग वो आगे डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट टेंस का पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का हम यूज कहाँ करते हैं या प्रेजेंट टेंस की ज़रूरत क्या है। फर्स्ट जो प्रेजेंट टेंस होता है वो हमें उस चीज़ के बारे में बताता है जो कंटिन्यू होती है। कोई चीज़ ऐसी जो
कंटिन्यूली हो रही हैं। कंटिन्यूली का मतलब एवरी डे हो रही हैं, एवरी वीक हो रही हैं, एवरी मंथ हो रही है। इन सब चीज़ जो डेली होती है या एवरी डे होती है, एवरी वीक होती है, एक सर्टेन टाइप पर रिपीट होती है बार बार, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस का। किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस का। आई होप आपका ये क्लियर होगा। दूसरी चीज़ और, इसमें कोई चीज़ ऑफन, कोई ऐसा एक्शन जो ऑफन हो रहा है, ऑफन का मतलब प्रायः हो रहा है, प्रायः का मतलब लगभग होता ही होता है, वो चीज़ लगभग होता ही होता है। या कोई चीज़ फैक्चुअल है, फैक्चुअल का मतलब ट्रूथ है, कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई चीज़ सबके लिए सही है, कोई चीज़ ऐसी है जो यूनिवर्सल मतलब सर्वत्र के लिए सही है। वो सर्वत्र मतलब उसे कोई गलत कह ही नहीं सकता। तो वो चीज़ें भी आपकी प्रेजेंट में ही इंक्लूड की जाती हैं। पहला चीज़ हमने बताया कि कोई ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूली हैपन हो रहा है, कोई ऐसा एक्शन है जो कंटिन्यूली हैपन हो रहा है, कोई ऐसा एक्शन है जो कंटिन्यूली हैपन हो रहा है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है, जैसे हर दिन हो रहा है, एवरी वीक हो रहा है, एवरी मंथ हो रहा है। इसके लिए हम प्रेजेंट का यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस का। ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं? प्रेजेंट टेंस में। वहीं कोई चीज़ ऑफन प्रायः हो रहा है या कोई चीज़ फैक्ट है, फैक्चुअल है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं जब हमें कोई चीज़ फैक्ट बताना हो। क्या बताना हो? फैक्ट। हम फैक्ट या हैबिट को जब डिस्क्राइब करेंगे तो इसका यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस का। जब हम फैक्ट या हैबिट को डिस्क्राइब करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट टेंस का। चलिए देखिए, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आई लाइक चॉकलेट, यहाँ ये फैक्ट है, मुझे चॉकलेट पसंद है, इट इज़ अ फैक्ट। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट टेंस का। अभी मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे प्रेजेंट टेंस को फॉर्म करते हैं, बट अभी ये समझ लीजिए कि किस टाइप का एक्शन प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड किया जाता है। जैसे आई लाइक हॉर्सेस इन समर, समर में मुझे क्या पसंद है? हॉर्सेस पसंद है। तो यहाँ हैबिट भी है, फैक्ट भी है। मैं हॉर्स राइड करता हूँ मतलब हॉर्स चलाता हूँ, ये फैक्ट हो गया। समर में चलाता हूँ, ये हमारी हैबिट हो गई, ये हमारी क्या हो गई? हैबिट। तो यहाँ फैक्ट और हैबिट दोनों है, फैक्ट और हैबिट दोनों है। तो फैक्ट और हैबिट दो चीज़ें आपकी किस में आती हैं? प्रेजेंट टेंस में। किस में आती हैं? प्रेजेंट टेंस में। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आप देखिए, फॉर्मिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज क्वाइट इजी, आप लोग को पता होना चाहिए। पहला होता है वर्ब का बेस फॉर्म होगा, मतलब इसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। वर्ब का क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लस उसके साथ यस या ई एस लगता है, बट देयर इज अ कंडीशन वेयर वी यूज यस एंड वेयर वी यूज ई एस। ये कंडीशन आपकी आ जाती है। अब देखिए, मैं बहुत ध्यान से आपको बता दूं, मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट पेज में। देखिए अभी ब्लैंक होगा, देखिए एक मिनट, देखिए आई एक्सप्लेन। देखिए वर्ब के बेस फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यही बेस होता है। फर्स्ट फॉर्म में आपको यस लगाना होता है या ई एस, बट देयर इज अ कंडीशन वेयर वी यूज यस एंड वेयर वी यूज नहीं, वेयर वी यूज यस एंड वेयर वी यूज ई एस, ये तो है ही है। लेकिन कब हम ई एस यस लगाएंगे, कब ई एस यस नहीं लगाएंगे, तो मैं आपको बता दूं। व्हेन सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर फॉर्म, व्हेन सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर फॉर्म, जब सब्जेक्ट आपका इसमें है सिंगुलर फॉर्म में, तो आप वर्ब में यस या ई एस जोड़ देंगे, वर्ब में यस या ई एस जोड़ देंगे। वहीं सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर फॉर्म नहीं है, प्लूरल है, सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में, तो वहाँ यस या ई एस बिल्कुल नहीं लगेगा, ना तो यस लगेगा ना ही ई एस लगेगी। चलिए मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो? प्लूरल हो, सब्जेक्ट हमारा क्या हो? प्लूरल हो, तो प्लूरल होगा तो ना तो हम यस लगाएंगे ना तो ई एस लगाएंगे, वर्ब में इनका यूज करेंगे ही नहीं। वहीं मैं आपको और बता दूं, वहीं जब सब्जेक्ट आपका क्या हो, जब वहीं आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट आपका क्या हो? सिंगुलर हो, क्या हो? तब हम वर्ब के साथ यस या ई एस यूज कर देते हैं, वर्ब के साथ यस या ई एस यूज कर देते हैं। आई होप आपको क्लियर। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ पर यस और यस लगाएंगे, कहाँ पर यस और यस नहीं लगाएंगे। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो आप यस और ई एस का वर्ब में ऐड कर देंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यस और ई एस नहीं लगेगा।
आई होप आप ये आपको क्लियर होगा। मैं प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पॉजिटिव की। अब ये बात कर लेते हैं कि कहाँ यस ई एस, कहाँ ई एस लगेगा और कहाँ यस लगेगा। ये बात कर लेते हैं कि कहाँ ई एस लगेगा और कहाँ यस लगेगा। ये बात कर लेते हैं कि एक मिनट, कहाँ मैं चेंज कर लूँ कलर, कहाँ ई एस लगेगा कहाँ यस लगेगा। तो मैं आपको समझा दूँ कि जिन वर्ड के लास्ट में ये लेटर आते हैं, जिन वर्ड के लास्ट में डबल एस, एस एच, सी एच, यक्स, ओ आते हैं, उनको उनके साथ वर्ब में ई एस लगेगा। उनके साथ वर्ब में क्या लगेगा? ई एस। वहीं जिनके साथ ये लेटर नहीं आते हैं, जिनके साथ ये लेटर नहीं आते, उसमें सिर्फ यस लगता है। आई होप ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। जैसे मैं बता दूं BOY, इसका लास्ट लेटर वाई है। क्या वाई यहाँ एग्जिस्ट करता है? ऑफकोर्स नॉट। तो इसलिए इसमें यस लगेगा। क्या लगेगा? बॉयज हो गया। लेकिन ये मैं नाउन की बात कर रहा हूँ। चलिए वर्ब की बात कर लेते हैं। RUN, रन। क्या यन यहाँ लास्ट डिजिट क्या है? यन यहाँ पर है क्या इसके? नहीं है, तो यहाँ यस लगेगा। क्या लगेगा? यस। क्या लगेगा? यस। और वहीं अगर किसी के लास्ट में ये आते हैं, जैसे गो हो गया, क्या हो गया? गो। देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ओ। तो यहाँ पर क्या लगाओगे? ES लगाओगे। क्या लगाओगे? ES। आई होप आपको क्लियर होगा कि कहाँ पर हम ES लगाएंगे, कहाँ पर यस लगाएंगे। देखिए जब आपका कोई वर्ड होगा, कोई वर्ड होगा जिसके लास्ट में ये इनमें से कोई भी डिजिट आ रहा है, तो आप वहाँ उसको यूज करने से पहले ES उसमें जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ES। और वहीं ये लेटर नहीं है, तब आप सिर्फ किसमें जोड़ेंगे? यस। जैसे एग्जाम्पल मैंने बता दिया, रन हो गया, रन के लास्ट में यन आ रहा जो कि इसमें नहीं है, तो इसमें रन्स कर देंगे, करेक्ट है। और यहीं आपका गो आ गया, तो गो में ES लगाएंगे क्योंकि ओ देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ भी है। आई होप आपका ये चीज़ क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब ये आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है कि ही, सी, इट हम सिंगुलर में काउंट करते हैं और आई, वी, दे, यू प्लूरल में काउंट करते हैं। ये मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ। किस टेंस की? प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में जो ही, सी, इट होता है उनको हम सिंगुलर मानते हैं, और जो आई, वी, दे, यू होता है वो प्लूरल में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? प्लूरल में। ये बिल्कुल रट लीजिएगा। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन, आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन। आई होप आपका ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। आप देख लीजिए, मैं इसका कुछ एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। मैं ब्लैंक स्लाइड पर चलता हूँ, आपको मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे कि अब पहली चीज़ और, हिंदी में अगर वर्ड लिखा है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, ये भी आपके बहुत ज़रूरी है कि हिंदी में अगर वर्ड दिया है तो आप कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट टेंस का है, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैं एक्चुअली हम लोग पहला ही पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही मैं रूल बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हिंदी आएगा तो उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान ये होगी कि उसके लास्ट में ता होगा, ता है, ती है, ते है। ये हिंदी में इसकी पहचान है। तो हूँ, ते हूँ, ये वही आ जाएगा। मतलब ये वर्ड अगर हिंदी के सेंटेंस में आ रहे हैं तो आपका कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम पॉजिटिव अभी मैं समझाया था, रोल बात कर लेते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव या अफर्मेटिव। एक्चुअली इसे पॉजिटिव भी कहते हैं, इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं। चलिए, इसका जो पॉजिटिव फॉर्म होता है उसमें होता है जनरली सिर्फ लगता है, एक मिनट, जनरली इसमें सिर्फ क्या लगता है? सब्जेक्ट आ जाता है। क्या? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इन दोनों में से कोई एक लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका कौन सा होगा? ये आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव का होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव या अफर्मेटिव का रूल ये है। अब चलते हैं एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही रन्स, वह, मैं हिंदी में पहले लिख देता हूँ, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही रन्स। अब क्यों, देखिए ही आपका क्या है? सिंगुलर है। ही आपका क्या है? सिंगुलर है। तो मैंने बताया था जब सिंगुलर होगा तो वर्ब में आप यस या ES जोड़ देंगे। तो जनरली यहाँ रन हो रहा था लेकिन हमने यस लगा दिया। अच्छा, ES क्यों नहीं लगा? ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जिसके लास्ट में यस, CH, SH, X आता है तो वहाँ ES लगाते हैं।
अब इसके लास्ट में क्या था, इसके लास्ट में आपका क्या था, एक मिनट फिर से देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। हमने लिखा था वह दौड़ता दौड़ता है, तो मैंने इसके लास्ट में क्या बताया था, ही हो गया आपका सिंगुलर है, और जनरली दौड़ने का क्या होता है, रन होता है, लेकिन ही रन तो गलत होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब में यस या ईएस लगना कंपलसरी है। तो रन का लास्ट लेटर यन है, तो यन तो ईएस में आता नहीं था, ईएस में क्या आते हैं, यस एच हो लास्ट में, सी एच हो, यक्स हो, यस हो, डबल एस हो, ओ, इतनी चीज़ें आती हैं। तो यन तो है नहीं इसमें कहीं, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, यस लगेगा, तो आपका करेक्ट हो गया ही रन्स। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए मैं एक बड़ा सेंटेंस बता देता हूँ, वह विद्यालय रोज जाता है, ये फैक्ट है आपका, वह विद्यालय रोज जाता है। मैंने रूल बताया था, रूल क्या बताया हूँ, सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ही, सबसे पहले सब्जेक्ट आपका ही है, ही के बाद क्या लगेगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना हो गया, तो गो होता, अब गो में वो आ रहा है इसलिए ईएस लगाएंगे, गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल, ये हमारा यल है, डेली, गोज टू स्कूल डेली। आई होप आपका ये क्लियर होगा। अब जैसे हो गया वह लोग, एक और मैं बता देता हूँ, वह लोग खाना खाते हैं, ये भी आपका फैक्ट हो गया, वह लोग खाना खाते हैं, तो वह का क्या होगा, दे होगा। अब जनरली ये बताइए, आप ये बताइए, दे क्या है, प्लूरल है, तो उस, अब देखो वर्ब क्या हो गया, ईट, खाना क्या है, एक्शन वर्ड ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर कवर कर रखा हूँ वर्ब का, आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ सिर्फ ईट लगेगा, ईट्स नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि दे आपका प्लूरल में है, दे आपका किस में है, प्लूरल में। तो मैंने बताया था जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यस या ईएस नहीं लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यस या ईएस आपको लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दे ईट फूड, दे ईट फूड, खत्म। आई होप आपका ये करेक्ट होगा। चलते हैं हम लोग पॉजिटिव के बाद निगेटिव कवर कर लेते हैं। देखिए अब निगेटिव में क्या होता है, जनरली नॉट लग जाएगा, निगेशन का मतलब कोई चीज़ नहीं करेगा, मतलब वहाँ निगेशन आएगा, नकारात्मकता आएंगी, क्या आएंगी, नकारात्मकता। जैसे देखिए तो इसका रूल क्या होता है, अब इसमें डू या डज लग जाता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इधर ब्लैंक पेज होगा, मैं वहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो आपका निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लग जाता है। वहीं पॉजिटिव में कुछ नहीं लग रहा था, कुछ लग रहा था क्या, पॉजिटिव में सिर्फ वर्ब में यस या यस लग रहा था, और कोई हेल्पिंग वर्ब थी, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाता है, डू या डज, क्या लग जाता है, डू या डज। अब मैं समझाता हूँ आपका डू कहाँ लगेगा, कहाँ डज लगेगा। देखिए डू आपका प्लूरल जब सब्जेक्ट होगा तब लगेगा, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, और वहीं जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो आप क्या लगाओगे, डज। जब आपका सिंगुलर होगा तो आप क्या लगाओगे, डज। डू फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, डज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। आई होप आपका ये क्लियर होगा। डू आपका प्लूरल सब्जेक्ट, डज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ रूल के बारे में। अब देखिए निगेटिव का रूल क्या है, निगेटिव का रूल है कि सब्जेक्ट के साथ डू डज लग जाएगा और डू डज के बाद नॉट लगेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे, और फिर नॉट का आप यूज कंपलसरी है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। और इसके बाद आप किसका यूज करेंगे, इसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, और फिर जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट। आई होप आपका क्लियर होगा। चलते हैं मैं आपको सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे ही डज नॉट रन डेली, अब ही आपका क्या था, सिंगुलर है, ही आपका क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ डज लगा है। अगर प्लूरल होता तो क्या लगता है, डू, और फिर नॉट लग गया, फिर वर्ब आपका रन है, और फिर डेली आ गया, वह प्रतिदिन दौड़ता नहीं है। दूसरा देखिए दे हो गया, दे आपका प्लूरल है, चूंकि ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ डू लग गया, और फिर नॉट गो दियर। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, नॉट में यस और यस का कोई खेल नहीं है, नॉट में वर्ब में यस या यस का कोई खेल नहीं है। सिंपली इसका रूल मैंने ऑलरेडी समझा दिया, आप देख लीजिए। सब्जेक्ट होगा, डू या डज होगा, और फिर नॉट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही रूल होगा। चलिए मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ। आई डू नॉट राइड हॉर्सेस इन द समर्स, मैं समर्स में हॉर्स राइड नहीं करता हूँ। ये फैक्ट हो गया, हैबिट हो गया।
तो आई आपका मैंने बताया था आई वी दे यू किस में कंसीडर करते हैं, प्लूरल में, इसीलिए आई के साथ क्या लगा है, डू लगा, आई के साथ क्या लगा, डू। फिर नॉट लगा, फिर राइड लगा है, राइड आपका वर्ब हो गया, हॉर्स इन समर। फिर इट डज नॉट, देखिए इट डज नॉट ऑलवेज स्नो, स्नो है पर सिंगुलर इसीलिए इट लगा, और इट के साथ डज लगा है, इट के साथ क्या लगा है, डज लगा है। आई होप आपका क्लियर होगा। इट डज नॉट ऑलवेज स्नो हियर इन जनवरी, हमेशा जनवरी में यहाँ स्नोफॉल नहीं होता है। चलते हैं हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में कल कवर करूंगा, आज बहुत ज़्यादा हो गया था। अब देखिए बहुत ध्यान से, मैं आपको निगेटिव का थोड़ा सा और बता देता हूँ, कुछ सेंटेंस में अपने मन से। निगेटिव में पहले ये मैंने बताया कि यहाँ से डू या डज लगेगा, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन सी चीज़ें सब्जेक्ट में आएंगी, कौन सी चीज़ें प्रेजेंट में आएंगी, कौन सी चीज़ें प्रेजेंट में नहीं आएंगी। ये आप लोग सीख चुके होंगे। जब कोई हैबिचुअल एक्शन होगा कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो डेली हो रही है, हैबिट में है, तो चीज़ें प्रेजेंट में आएंगी, और उसका हिंदी में पहचान ता है, ती है, ते है होता है। और इंग्लिश में उस सेंटेंस को पढ़कर आपको जानना पड़ेगा ये फैक्ट बता रहा है, हैबिट बता रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है, तो आपका प्रेजेंट टेंस ही होगा। फिर मैं बता दूं, जब यहाँ प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में आपका सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब के साथ यस या ईएस लग जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है, वर्ब के साथ यस या ईएस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तब यस या ईएस लगाएंगे, वहीं सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो यस या ईएस नहीं लगाएंगे। चलते हैं निगेटिव में। निगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब डू या डज आ जाता है। क्या जाता है, डू या डज। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो डू लग जाएगा, वहीं सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज लग जाएगा। और इसके साथ नॉट आएगा क्योंकि ये निगेटिव है। चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंस खुद से बता देता हूँ। वह लोग बाजार नहीं जाते हैं, वह लोग बाजार नहीं जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जनरली दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे। अब दे आपका सिंगुलर है कि प्लूरल, अभी मैंने बताया था ही सी इट सिंगुलर में कंक्लूड होता है, और आई वी दे यू आपका प्लूरल में कंक्लूड होता है। तो दे हो जाएगा, डू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। तो दे डू नहीं है तो नॉट लगेगा रूल के अकॉर्डिंग, दे डू नॉट, दे डू नॉट। अब देखिए वर्ब आपका क्या है, जाना, तो यहाँ हो जाएगा गो। दे डू नॉट गो मार्केट, दे डू नॉट गो मार्केट, दे डू नॉट गो मार्केट। क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट होगा, दे डू नॉट गो टू मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट। आई होप आपको निगेटिव भी क्लियर होगा, निगेटिव भी क्लियर होगा। तो आई होप आज हम लोग निगेटिव तक ही करते हैं। आपको पॉजिटिव समझ में आया होगा, टेंस के टाइप समझ में आए होंगे, और पॉजिटिव समझ में आया होगा, निगेटिव समझ में आया होगा। तो बाकी हम लोग कल निगेटिव से कल कवर करते हैं इंट्रोगेटिव का पूरा पार्ट। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। और थैंक यू, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।